आज के मुख्य समाचार। अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत पात्र युवतियों को बांटी सिलाई मशीनें। हिमाचल प्रदेश में गर्मी का कहर। यूजीसी नेट और एचएएस परीक्षा की तिथियों में टकराव। 59 वर्षीय बुजुर्ग बाप की हत्या का मामला। रानी झांसी पार्क सिलाई सेंटर बना आत्मनिर्भरता की मिसाल। जेब ढीली करेगी अब स्पीति की सैर। सीएम ने किया शिवकी लॉ बॉर्डर का दौरा। शिमला में बीजेपी की आज प्रेस वार्ता। कोबाग पंचायत घोटाले के घेरे में। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार वंचित वर्गों के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कल्याणकारी व प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है। इनमें से एक अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र लाभार्थियों को आजीविका कमाने के लिए सिलाई मशीन, उपकरण, औजार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है ताकि वे घर बैठे उपयोगी कार्य कर अपनी आय बढ़ा सके और आत्मनिर्भर बन सके। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लाभकारी है जो पारंपरिक कौशल जैसे सिलाई, कढ़ाई इत्यादि में निपुण है। उपमंडल पद्धर के तहसील कल्याण कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की 12 महिलाओं को योजना के तहत हाल ही में सिलाई मशीनें बांटी गई। इनमें प्रदेश सरकार द्वारा प्रति सिलाई मशीन पर 1800 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। सरकार के निरंतर प्रोत्साहन से युवतियां भी अब सिलाई कढ़ाई के कार्यों में रुचि दिखा रही है। गांव कथोल की युवती सोनिया और बथेड़ी क्षेत्र की उपासना ने बताया कि उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा तहसील कल्याण कार्यालयों में अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत सिलाई मशीनें प्रदान की गई है। इससे अब वह घर में ही सिलाई कढ़ाई का कार्य कर सकती है और अपनी आय में वृद्धि कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है। मैं बीपीओ कथोक से बिलोंग करती हूँ, तहसील पद्धर, डिस्ट्रिक्ट मंडी से। मुझे आज तहसील कल्याण पद्धर की तरफ से हिमाचल सरकार के अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत सिलाई मशीन प्रदान की गई है। इससे मैं घर में सिलाई कढ़ाई वगैरह कर सकती हूँ और अपना आमदनी खर्चा वगैरह निकाल सकती हूँ। गांव की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को करने के लिए जो हिमाचल सरकार के द्वारा जो एक कार्यक्रम चलाया गया है, इसके लिए मैं हिमाचल सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी रहूंगी। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और मैं तराणु गांव से बिलोंग करती हूँ और डागर, बथेरी और जिला मंडी तहसील पद्धर की निवासी हूँ। आज मुझे तहसील कल्याण कार्यालय पद्धर में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत सिलाई मशीन दी गई है। इससे हम जैसे ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी। मशीन मिलने से मैं घर पे सिलाई करके पैसे कमा सकती हूँ, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इतनी अच्छी योजना चलाई है। हिमाचल प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। सोमवार को सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। हमीरपुर के नेरी में तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का उच्चतम स्तर है। ऊना भी इससे ज्यादा पीछे नहीं रहा, जहां पारा 42.4 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के 4 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। कांगड़ा में सोमवार को अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री और बिलासपुर में 40.1 डिग्री दर्ज किया गया। इन मैदानी क्षेत्रों में लू का असर साफ नजर आया। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी कई क्षेत्रों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 12 जून तक प्रदेश में तेज धूप खिली रहेगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आम लोगों को गर्मी से राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है। हालांकि 13 जून से मौसम में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 15 जून तक प्रदेश के विभिन्न भागों में गरज के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इससे तापमान में कुछ गिरावट की संभावना है।
राजधानी शिमला का भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यहाँ के लोग भी दिन के समय छाता और महिलाएं सिर पर चुनरी लेकर धूप से बचने का प्रयास करती दिखी। शीत मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध किन्नौर जिले के तापो क्षेत्र में सोमवार को तापमान 29.2 डिग्री दर्ज किया गया। लाहौल स्पीति का केलांग भी इस बार गर्मी से अछूता नहीं रहा, जहां पारा 26 डिग्री तक पहुंच गया। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दिन में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में आगामी 29 जून को आयोजित होने वाली यूजीसी नेट और हिमाचली प्रशासनिक सेवा HAS की प्रारंभिक परीक्षा के कारण हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक गंभीर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोनों ही परीक्षाएं युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक ही दिन में होने से उन्हें कठिन निर्णय का सामना करना पड़ रहा है। यूजीसी नेट राष्ट्रीय स्तर की यह परीक्षा 25 से 29 जून तक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में परीक्षा होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट शाम 3 से 6 बजे तक निर्धारित की गई है। HAS प्रारंभिक परीक्षा यह राज्य स्तरीय परीक्षा 29 जून को 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 से 4 बजे तक निर्धारित की गई है। दोनों ही परीक्षाओं की तिथियां एक ही दिन होने से शिमला, मंडी, धर्मशाला और ऊना जिलों के कई अभ्यर्थियों में चिंता का माहौल है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यूजीसी नेट की परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की है, जिसे स्थगित करना संभव नहीं है। ऐसे में HAS जैसी राज्य स्तरीय परीक्षा की तिथि में कुछ बदलाव किया जा सकता है, ताकि दोनों परीक्षाओं के बीच टकराव से बचा जा सके और अधिकतर अभ्यर्थी दोनों में से किसी एक की परीक्षा में सम्मिलित हो सके। अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से आग्रह किया है कि वह HAS परीक्षा की तिथि में पुनः विचार करे। ऐसे न केवल अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि राज्य के प्रशासनिक सेवाओं में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। दोनों परीक्षाओं की तिथियों का टकराव अभ्यर्थियों के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। यदि आयोग इस पर विचार करता है और तिथियों में समायोजन करता है, तो यह युवाओं के लिए एक सकारात्मक कदम होगा, जिससे वे अपनी कड़ी मेहनत और तैयारियों का परिणाम अच्छे से प्राप्त कर सकेंगे। जोगिंद्रनगर उपमंडल में सोमवार देर रात 36 साल के बेटे द्वारा 59 वर्षीय बुजुर्ग बाप की हत्या का मामला सामने आया है। उपमंडल की द्रोबल पंचायत के चंडोज के द्रोबड़ी गांव में हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार घर में बेटे और बहू के बीच चल रहे विवाद में बीच बचाव के लिए जब पिता आगे आए, तभी तेज में आकर बेटे ने पिता पर किसी नुकीली चीज से हमला कर दिया। बुजुर्ग को जब घायल हालत में परिजन अस्पताल लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रताप निवासी द्रोबड़ी के रूप में हुई है। वह जल शक्ति विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके बेटे मुकेश पर हत्या का आरोप लगा है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए नेर चौक मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। आज शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया जाएगा। थाना प्रभारी जोगिंदर नगर सकनी कपूर ने बताया कि पुलिस ने मुकेश को हिरासत में ले लिया है। साथ ही पुलिस के द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की आज शिमला में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान केंद्र सरकार के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मीडिया को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए राष्ट्रीय बदलावों की सराहना करते हुए कहा कि भारत अब नया भारत बन चुका है, एक ऐसा देश जो वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास में खड़ा है और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। संजय सेठ ने हाल ही में चर्चित सिंदूर ऑपरेशन का भी जिक्र किया और कहा कि भारतीय सेना की इस रणनीतिक कार्यवाही ने भारत की सुरक्षा क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किया है। उन्होंने कहा कि अब अगर भारत पर कोई घटना होती है तो उसका जवाब युद्ध जैसी शक्ति से दिया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री ने देश की बेटियों की बहादुरी और भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बेटियों ने हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है और उनका हौसला बढ़ाने में प्रधानमंत्री की नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। संजय सेठ ने कहा कि यह नया भारत है जहां किसानों को नई सुविधाएं मिल रही है, युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप का समर्थन मिल रहा है और देश वैश्विक मंच पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।
और ये हम कह सकते हैं कि उनके लिए भी और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा। और प्रधानमंत्री जी हमेशा लाल किले के प्राचीर से जब भी संबोधन किया, उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को याद करके उनकी प्रेरणा की बात जरूर देशवासियों को बताई। और आज जब हम यहां मिल रहे हैं, 11 साल देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप कहोगे आधे घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 साल को समेट लेना, ये तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल, दुनिया को कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम किसी डिबेट में चले जाएं, किसी जगह चले जाएं और बोले 11 साल पे आपको बोलना है, तो समय की बाध्यता तो होगी, किंतु विषय बहुत छूट जाएंगे। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। आज से पहले आप सब भी विदेश जाते रहोगे, हम सब भी कभी कभी जाते हैं। आज भारत को देखने का नजरिया बदल गया है। विदेश में लोग यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, आप उसी मोदी के भारत से आ रहे हैं। और जो सम्मान दुनिया भर में, क्योंकि मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास, और इसीलिए देश 140 करोड़ देशवासी जब वोट देंगे, नहीं मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है, और मोदी की गारंटी ही देश में काम कर रही है। पिछले 11 सालों में हमने देखा, और हम कह सकते हैं मित्रों, मैं तो सभी प्रधानमंत्रियों का आदर करता हूं, सबने मेहनत की बहुत देश को बढ़ाने के लिए, किंतु ये नया भारत है, ये मोदी का ऐसा भारत है, न डरता है, न झुकता है, न आंख चुराता है, और न किसी के सामने हाथ फैलाता है। हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र में पर्यावरणीय संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कीबर पिन वैली और चंद्रताल जैसे इको सेंसिटिव जोन और सुरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क और अन्य शुल्क लागू कर दिए गए हैं। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत लिया गया है। भारतीय पर्यटक 150 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, विदेशी पर्यटक 500 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। विशेष गतिविधियां इस प्रकार से रहने वाली है: निजी डॉक्यूमेंट्री शूटिंग 4000 रुपए, सरकारी डॉक्यूमेंट्री शूटिंग 2500 रुपए, व्यावसायिक शूटिंग 7500 रुपए, व्यक्तिगत शूटिंग 500 रुपए। अन्य शुल्क: टेंट लगाने पर 200 से 500 रुपए शुल्क वसूला जाएगा। ढाबा संचालक को 400 रुपए शुल्क देना होगा। वन मंडला अधिकारी काजा मंदार उमेश जेबरे ने बताया कि यह कदम न केवल पर्यावरणीय संरक्षण के लिए आवश्यक है, बल्कि स्पीति जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित पर्यटन से होने वाले नुकसान को रोकने में भी सहायक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन नियमों का उल्लंघन करती है तो 2 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। यह पहल स्पीति घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिमला के रानी झांसी पार्क स्थित सिलाई सेंटर में युवतियों का भविष्य संवारा जा रहा है। यहाँ सिलाई, कढ़ाई, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसी पारंपरिक और रचनात्मक विधाओं की प्रशिक्षण देकर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, बल्कि उन्हें नशे जैसे सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का सकारात्मक प्रयास भी किया जा रहा है।
इस प्रशिक्षण केंद्र में लड़कियां दिलचस्पी और समर्पण के साथ साथ नई नई चीजें बनाकर सीख रही है, चाहे वह कपड़ों की सिलाई क्यों ना हो। यह केंद्र युवतियों को ऐसा मंच दे रहा है जहां वे अपनी रचनात्मक क्षमता को पहचान रही है और समाज में सशक्त भूमिका निभाने की दिशा में कदम बढ़ा रही हो। यहाँ से प्रशिक्षण लेने वाली लड़कियां आगे चलकर स्वयं का रोजगार शुरू करने की योजना बना रही है। यह पहल उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने का अवसर दे रही है, जिससे वे अपने और अपने परिवार के भविष्य को संवार सके। यहाँ की छात्राएं अब अपने सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार है। रानी झांसी पार्क का यह सेंटर उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। यहाँ से निकली लड़कियां आज आत्मविश्वास और आत्मबल के साथ दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर जिले के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शिवकिला बॉर्डर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने सरहद वन उद्यान की आधारशिला रखी और सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात भारतीय सेना और आईटीबीपी के अधिकारियों एवं जवानों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने शिवकिला के सामरिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह स्थल भारत चीन सीमा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। उन्होंने सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के बीच भारत माता की जय के नारों से उत्साह का संचार किया और उनकी वीरता, समर्पण और देशभक्ति को सलाम किया। मुख्यमंत्री सुक्खू हिमाचल प्रदेश के उन दुर्लभ नेताओं में से एक है जिन्होंने खुद शिवकिला जाकर सीमा क्षेत्र का भौगोलिक और सामरिक निरीक्षण किया। वे राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने इस स्थल पर कदम रखा है। इससे पहले वर्ष 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के साथ शिवकिला पहुंची थी, जब वहां सड़क मार्ग की सुविधा नहीं थी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा पॉइंट तक पहुंचकर बॉर्डर की स्थिति का जायजा भी लिया। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत की और सीमावर्ती इलाकों में मूलभूत सुविधाओं के विकास का आश्वासन दिया। सरहद वन उद्यान की आधारशिला रखकर सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा साथ साथ चल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उद्यान सीमावर्ती क्षेत्र में हरियाली और जैव विविधता को बढ़ावा देगा, साथ ही यहाँ आने वाले लोगों को देश की सीमाओं के महत्व का भी एहसास कराएगा। इस ऐतिहासिक दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह का माहौल है। इंदिरा गांधी जहाँ 57 वर्ष पहले आई, खच्चर में बैठकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता का जो पाठ आज इस इंदिरा पॉइंट को देखने से मिलता है, वो इस चीज़ को दर्शाता कि उनके मन में कितना देशभक्ति थी, कितना देश प्रेम था। खच्चर में बैठकर पैदल चलकर इस लास्ट बॉर्डर जहाँ से चाइना बॉर्डर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उनकी सड़कें नज़र आ रही है, उनके शिल्पी गाँव नज़र आ रहा है। आज यहाँ हमें खुशी हो रही है कि 57 वर्ष बाद में और जगन नेगी जी यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, राज्य के मंत्री है, आज इसका देखिए हम तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारत सरकार का, सेना का, डिफेंस मिनिस्टर का कि बॉर्डर टूरिज्म को खोला गया है और बॉर्डर टूरिज्म का हम अनुरोध कर रहे थे। अब हमारा अगला पड़ाव जो है मानसरोवर की यात्रा यहाँ से शुरू की जाए, क्योंकि यहाँ से मानसरोवर सिर्फ 91 किलोमीटर दूर है और सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क हिंदुस्तान और चाइना की तरफ से बननी है। अगर वो इजाज़त देंगे तो यहाँ से बॉर्डर टूरिज्म जो के माध्यम से मानसरोवर की यात्रा सबसे नज़दीकी यहाँ की होगी। सर, पहले जो व्यापार होता था वो बंद कर दिया गया है। उस व्यापार को खोलने के लिए हम अभी अपना एक पत्र व्यवहार केंद्र सरकार से करेंगे। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की कोबाग पंचायत इन दिनों गंभीर आरोपों के घेरे में है। पंचायत पर जमीन से जुड़े घपले और जनहित योजनाओं में अनदेखी के आरोप लगे हैं। मंगलवार को शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कोबाग क्षेत्र के एक निवासी ने पंचायत प्रधान और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। ग्रामीण ने आरोप लगाया है कि पंचायत द्वारा गौशाला निर्माण और जमीन आवंटन के नाम पर वर्षों से केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। प्रधान ने हमें गौशाला और सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीन देने का वादा किया था, लेकिन अब तक सिर्फ झूठे आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पशुपालकों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। ऐसे में गौशाला न होने के कारण लोगों को अपने मवेशियों को खुले में रखने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे जानवरों की सुरक्षा और ग्रामीणों की आमदनी दोनों पर असर पड़ रहा है। उसकी इंसेक्शन हुई थी ना जी, ये 1 लाख रुपए हुआ था जी। लिंक रोड फ्रॉम PWD रोड अप टू गेज विलेज।
तो जी इसमें इन्होंने घपला है जी किया हुआ। अब पंचायत प्रावतिके से जी इसमें रिपेयर करनी थी रोड। तो जी ग्राम पंचायत द्वारा हमें कहा गया कि आपके घर तक सड़क बनाई जाएगी, आप गौशाला के लिए 1 लाख रुपया ले लो पैसा। हमने ठीक है बना देंगे। मैं कहा जी तो जी हमने कोई कार्य नहीं किया जी। हमारे बिना कार्य ही मेरे पिताजी, माता और मेरे और जो वार्ड मेंबर है जी वहाँ श्रीमती दीपिका कंवर, उसके हस्बैंड के खाते में आए जी पैसे 2842 चाउल के 11,368 रुपये जी। हमने कोई कार्य नहीं किया जी। जब पंचायत ने कहा कि अब सड़क आपको नहीं मिलेगी, तो जी हमने ये पैसा वापस करने की रखी जी। हमने कोई कार्य नहीं किया। मैं कहा जी तो जब हम ब्लॉक में भी गए जी, डीसी ऑफिस में भी दिए जी, 3-4 कंप्लेंटें दी जी हमने। हाँ जी रिसीव है जी। डीसी को कंप्लेंट दी आपने? ये कैमरे के सामने दिखाया आगे जी। फिर मैंने डीसी के पास गया, उपनिदेशक परियोजना अधिकारी के पास भी आए जी। उन्होंने बोला वीडियो को फोन करके कि ये पैसा वापस लो, ना जबरदस्ती हम कर सकते हैं इनके साथ, ना आप कर सकते, क्योंकि इन्होंने कोई कार्य नहीं किया आया है। जब हम आते थे जी डीसी उसमें यही बोला जाता था कि भी तुमने कार्य किया तब आया तुम्हारे अकाउंट में ये पैसा भी। जब हम इनको बोलते थे कि वापस लिया जाए, हमने कोई कार्य नहीं किया। तो जी जब हमने पंचायती राज विभाग में दी जी, जो सुमटी में जी कॉम्प्लेक्स, वहाँ भी दी जी शिकायत, तो उन्होंने भी जी वीडियो को फ़ोन करके कहा कि भी वीडियो टूटू इन्होंने को फ़ोन किया जी। फिर हमारे को वहाँ भेजा गया जी। फिर हम वहाँ 2023 में हम वहाँ गए जी। फिर वीडियो टूटू ने पूछा जी वहाँ अधिकारी से भी कि श्री बेलीराम के नाम से कोई है गौशाला, तो जी वहाँ अधिकारियों ने इनकार की भी श्री बेलीराम के नाम से कोई गौशाला का नहीं सेक्शन जी। तो फिर बाद में मैंने जी उनको दिखाया है, कॉपी दिखाई जी। हमारा आश्वासन दिया गया था ना सड़क का कि सड़क दी जाएगी। मैं कहा चलो फिर ले लेते। फिर हमारे को सड़क की सुविधा है नहीं जी, तो हमें 1.5 किलोमीटर से लीटर का उठान करना पड़ना मेन रोड से हमारे। तो जी फिर वहाँ अधिकारी से पूछा, अधिकारियों ने इनकार की जी भी कोई नहीं है बेलीराम की। फिर मैंने वीडियो को बताया। मैं कहा जी क्यों नहीं है? मैं कहा जी है ये रिकॉर्ड में का। तो जी फिर हमारे को वहाँ मतलब फिर बाहर मेरे को अधिकारी ने बुलाया जी, वहाँ ब्लॉक हीरानगर टूटू में। फिर बताया उन्होंने रिकॉर्ड मोबाइल पे कि भाई ये भी 4-5 जिसमें मतलब ग्राम पंचायत घेजकोबा के प्रधान परिमल कुमार के गांव की रौड़ी की महिलाएं के 5-6 के नाम बताए गए, जिनको हम जानते तक नहीं। उनके जॉब कार्ड इसमें फर्जी भरे हुए जी, फर्जी जॉब कार्ड। हाँ, दोनों ही जी। ये पहला रोड का जी, रोड के लिए इन्होंने बोला कि आपको रोड दे देंगे, गौशाला के लिए आप पैसा ले लो। फिर हमने बोला फिर आगे जी अकाउंट में हमने तो कोई एक गिनती तक नहीं मारी जी, एक कहीं नहीं कहाँ का इन्होंने दिखाया वो प्रूफ की भी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गौशाला बनी नहीं पर पैसा बिना उसके ही सैंक्शन हो गया और खातों में आ गया। हाँ जी। अब वो पैसा आपके पास है कि दे दिया वापस? हमने वापस 11,300 हमने वापस कर दिया था जी। बाकी जो इसमें घपला किया गया है जी, अब क्या चाहते हैं आप? मांग ये जी हमारी इसको 0 किया जाए जी। जो इसमें घपला किया है प्रधान से उससे बढ़ाया जाए जी। हमारे अकाउंट में ये कीमत जी 21,348 अकाउंट में जी। जबकि हमने आज दिन तक नरेगा में कोई कार्य नहीं किया जी। 42 दिन की हाजिरी फर्जी लगाई हुई प्रधान द्वारा।